विश्वास करिए लेकिन अंधविश्वास पे आप मत जाइए। अंधविश्वास पे तो मैं भरोसा नहीं करता। बातें उनको है, उनके पास बालाजी महाराज की कृपा है, इसलिए वो सबको बताते हैं। इस प्रकार की बातों से तो वैमनस्यता पैदा होती है। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े तपस्वी रहे हैं, वो साधना से जब भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है। ऋषि मुनियों के पास जाते थे तो वो भी तो हमें नहीं जानते थे। आप उनके पास जाइए, आज भी तमाम ऐसे ऋषि मुनि हैं। ये आर्ट है तो आर्टिस्ट अपना आर्ट का प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें तो गलत तो नहीं है। नाम पवन आनंद है। नहीं, बिल्कुल सही मानते हैं। इसलिए सही मानते हैं क्योंकि धर्म विरोधी लोगों ने तमाम तरह के उन पर आरोप लगाए। उसके बाद उन्होंने उन आरोपों का खंडन करते हुए लाइव कैमरों के सामने अपने पर्चे दिखाए, मीडिया कर्मी उसे पूछ के दिखाए। इसलिए विश्वास है, भरोसा है। क्या ऐसा हो सकता है अपनी शक्तियों के द्वारा मन की बात पहले ही कागज पर लिखते हैं? अनादिकाल से होता आ रहा है। ऋषि मुनियों के पास जाते थे तो वो भी तो हमें नहीं जानते थे। आप उनके पास जाइए, आज भी तमाम ऐसे ऋषि मुनि हैं जो आपके मन आपको देख के आपके मन की बात बता देंगे। तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पे भी शक्तियाँ हो सकती हैं, संभव है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो ऐसी कल्पना करते हैं वह और क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तमाम तरह के लोग रहते हैं, सभी धर्मों संप्रदाय के लोग रहते हैं और एक मेल प्रेम के साथ रहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की बातों से तो वैमनस्यता पैदा होती है, मेरा मानना ये है। आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य जहाँ विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, भूत प्रेतों की बात करना, उनको दंड देना कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, भूत प्रेतों की बात, ये सब अंधविश्वास की बात है। भरोसा करिए, विश्वास करिए लेकिन अंधविश्वास पे आप मत जाइए। अंधविश्वास पे तो मैं भरोसा नहीं करता। मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। हाँ, देखा हमने भगवान को भी नहीं है, देखा जिस हवा को हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं हमने देखा उसको भी नहीं है, लेकिन हमें मालूम है हवा है। ईश्वर को नहीं देखा लेकिन मालूम है एक पावर है, एक ऑरा है जिसमें हम रह रहे हैं। जब हम फंसते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन देखा हमने भगवान को भी नहीं है। तो हो सकता है उस तरह से भूत प्रेत होते हो, लेकिन मैं अब व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता। क्या नाम है आपका? नितिन अग्रवाल। नितिन जी, बताइए, जिस तरह से बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मन की बात बिना पूछे ही पर्चे पे लिख देते हैं, क्या मानते हैं आप उसको, किस तरह देखते हैं? देखो, देखा जाए तो उनके पास में अपना ज्ञान है, सब कुछ है, कृपा है उनके बालाजी महाराज की। तो जो बताते हैं वो सही बताते हैं और लोगों को अपना आराम मिलता है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं और जो कहते हैं वो सही माना जा रहा है। तो इसका मतलब वो तो कहीं ना कहीं सच्चता है। जाते देखा गया जो पर्चे बात लिखते हैं बिल्कुल सही होती है। तो बातें उनको है, उनके पास बालाजी महाराज की कृपा है, इसलिए वो सत्य बताते हैं और सही निकलता है। ये भी देखा गया है कि वो अपने दरबार में भूत प्रेत की बात करते हैं, लेकिन इस विज्ञान के युग में क्या मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत देखो होते हैं, जब हर चीज में बनाया है, भगवान बनाए हैं, शैतान बनाए हैं, प्लस बनाया, माइनस बनाया, सकारात्मक है, नकारात्मक है। तो कहीं ना कहीं भूत बनाया तो इलाज भी होता है। तो वो सही जो करते हैं वो आराम भी मिलता है लोगों को, इलाज भी हो रहा है। और जाते देखा गया वो अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो देखो क्या मानते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखो, कहीं ना कहीं अगर वो बात कर रहे हैं तो इस बात को लेकर वो सही कह रहे हैं कि एक देश तो कहीं कहीं तो बने, कि हमारा एक हिंदू देश बने, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, होना भी चाहिए। अभी तक कहीं कोई वो है नहीं ऐसा। तो क्या जो मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की जायज है? जायज है, बिल्कुल जायज है, होना भी चाहिए। एक देश तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देवी से बताइए कि जिस तरह से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की मन की बात पहले से लिख देते हैं कागज पर, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो जैसे ऐसा मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े तपस्वी रहे हैं, वो साधना से जब भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है। क्या ये एक तरह से शक्ति है, कुछ और है? नहीं, ये शक्ति ये है, ये कुछ और कैसे हो सकता है? ये तो शक्ति है, ये भगवान के प्रति आस्था है, निष्ठा है उनकी, उन्होंने इससे भगवान को पाया है। वो देखा जाता है कि वो अपने जो दरबार लगाते हैं उसमें भूत प्रेतों को बहाने की बात करते हैं, तो क्या मानते हैं जब जहाँ विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली वहाँ भूत प्रेत होते हैं? देखिए, जहाँ सकारात्मकता है वहाँ नकारात्मकता भी है, जहाँ भगवान है तो शैतान भी है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये तो। दुनिया में भूत प्रेत होते हैं, आप मानते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, भगवान है तो शैतान भी होते ही हैं और भूत प्रेत भी हैं। देखिए, जो पीड़ित होते हैं, जो भूत प्रेत से पीड़ित होते हैं, तो उनका इलाज भी निःशुल्क करते हैं। तो इसमें उनकी कोई सेवा तो है नहीं, वो तो निःशुल्क सेवा करते हैं। तो सबका भलाई करना है तो एक अच्छी बात है। एक वो बात बार बार अपने मंचों से कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या सोचते हैं आप बारे में और क्या उनकी परिकल्पना है? देखिए, परिकल्पना उनकी अपनी एक खुद की सोच है। ये तो हर आदमी का अपनी सोच होती है। जो सोच है वो स्वागत योग्य है और ये तो राजनीतिक से प्रेरित चीजें होती हैं। ये तो उनकी अपनी एक अलग सोच है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। आनंद जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्या पहले से लिखकर रखते हैं, कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और ये एक तरह का आर्ट हो सकता है और आर्ट का प्रदर्शन करना गलत भी नहीं है, लेकिन उनके पीछे से कारण देखिए कि जो लोग आते हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को सही हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़ाने को बोला है, क्योंकि बहुत सारे ईसाइयों ने उसी क्षेत्र में कुछ छोटे मोटे आर्ट दिखा के ही धर्म बदलवा लिया था।
तो एक तरह से गलत था, लेकिन इन्होंने बहुत सारे लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया है, तो मेरे लिए वो बात सही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या ऐसा हो सकता है अपनी शक्तियों के द्वारा मन की बात पहले ही कागज पे लिख दें? सर मैं वही बात रिपीट, आर्ट होता है एक तरह का, सुहानी साहब ये आर्ट है, तो आर्टिस्ट अपना आर्ट का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसमें तो गलत तो नहीं है मेरे अनुसार। हिरण कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो ऐसी कल्पना करते हैं वह और क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए वैसे तो अगर ग्लोबली देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र या फिर मुस्लिम राष्ट्र बनने की जो विचारधारा है वो बहुत जगहों पे बन भी चुकी है, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज मुस्लिम राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि शुरू से ही लोकतांत्रिक देश रहा है और इसमें सभी तरह के धर्मों को समान दर्जा दिया गया, तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए फिलहाल। आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य जहाँ विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, भूत प्रेतों की बात करना, उनको दंड देना कहाँ तक सही मानते हैं आप? मैं एक चीज़ इस पे तो मैं विश्वास नहीं करता, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो कुछ उसके कॉन्स भी हो सकते हैं और उसके प्रोज भी हो सकते हैं, तो प्रोज ज़्यादा अच्छे हैं इस चीज़ में देखा जाए तो, हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।